चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर को। इस चैप्टर को जनरली स्टूडेंट काफ़ी टफ मानते हैं, लेकिन मेरा ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपको कभी टफ तो नहीं लगने वाला है। हाँ, जितने बात को हम आपको कहेंगे बस उस बात को फॉलो कर लीजिएगा, और उतने को अगर आप फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी आप आगे से चाहिएगा कि भैया क्लॉक का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं भैया, बस जो कह दे उसको एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लॉक को हिंदी में हम लोग कहते हैं घड़ी। अभी हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन पे है, और टाइप 1 में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज से संबंधित सवाल जो पूछेगा वो बताएंगे। हालांकि मिरर इमेज एक चैप्टर है जो नॉन वर्बल में आता है, उसको अभी हम पढ़ाए नहीं है, हम पढ़ा देंगे उसको। बहुत आसान होता है मिरर इमेज, वाटर इमेज, एक बार पढ़ा देंगे, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, उसके बाद कभी ये चैप्टर आपको तकलीफ ही नहीं देगा, इतना आसान होता है। खैर, फिलहाल हम लोग क्लॉक पे आते हैं। देखिए भैया, जैसे आपको यहाँ 7:20 में दे देगा और वो पूरे लैंग्वेज में लिखेगा, आपको कहेगा कि जब घड़ी में 7:20 हो रहा हो तो वो समय जो है, वो घड़ी जो है वो मिरर में कितना समय दिखाएगा। जैसे कि यहाँ एक हम घड़ी बना दी, ये घड़ी में कितना बन रहा है, 7:20 हो रहा है। एक हम डिटेल लिए हैं ताकि हम आपको समझा सके। पहली बात, आप गलती से भी ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपको फिगर बना के ही क्वेश्चन देगा। नहीं, वो ऐसे नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है, बट इसका चांस बहुत कम है। जनरली वो क्वेश्चन आपको ऐसे लिखेगा कि 7:20 हो रहा है, कहेगा बताइए भैया मिरर में 7:20 कितना समय दिखाएगा। तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आंसर बनाना ऐसे है भैया, ऐसे बनेगा। देखिए, जब भी कोई फिगर मिरर में देखना हो, जब भी जैसे घड़ी का अगर टाइम मिरर में देखना हो तो आप अभी इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं। जो ये समय है ना, घड़ी में ये एग्जैक्ट पलट जाएगा। जो ये समय है ये घड़ी में क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट पलट जाएगा। इस टाइप से उलट जाता है मिरर इमेज। क्लियर है कि नहीं? तो जब ये इस तरफ से पलटेगा ना, तो आप याद रखिएगा मिरर इमेज में ये 6 और 12 वाला लाइन ले लीजिए, इसके आधार पे बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। हालांकि ऐसे आपको कभी बनाना नहीं है, हम आपको बस प्रूफ करके दिखा रहे हैं। बनाएंगे तो ये बिना कॉपी पेन के डायरेक्ट आंसर, लेकिन कैसे फिलहाल ये समझते हैं। जैसे 12 के इधर वाला नंबर है और 12 के इधर वाला नंबर है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम बात करें 7 बजे का, तो देखिए 6 के बाद कितना डिजिट, 1 और 2, 7 और 8 के बीच में है, यानी 6 के बाद पहला और दूसरा नंबर में है। तो हम बोले कि मिरर में ये ऐसे पलटेगा, तो जो नंबर इधर है ना ये इधर चला जाएगा, मतलब जो इधर है ये इधर वाले में चला जाएगा। इधर में ये पहला और दूसरा के बीच में था, तो इधर से काउंट कीजिए, पहला दूसरा, यानी ये 4 और 5 के बीच में जाएगा, तो यहां कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट 4 पे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर होगा। समझ पाए आप? ठीक है। अच्छा, जो इधर वाला फिगर है वो तो इस तरफ आ जाएगा ना, क्योंकि फिगर पलट चुका है। ऐसा थोड़ी कि ये इसके बाहर निकल जाएगा, वैसा तो नहीं है ना। तो ये जो घड़ी है ये इस तरफ में दिखाएगा, और इस तरफ में कहां दिखाएगा, देखिए इधर से था पहला दूसरा नंबर पे, तो इधर से पहला दूसरा नंबर पे, यानी जो 4 पे था वो कहां पे हो जाएगा, 8 पे। यानी यही घड़ी जो है समय दिखाएगा 4:40। क्या समय दिखाएगा भैया, 4:40। ये इसका एक्यूरेट टाइम है, और इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। एग्जामिनर आपसे यही कह रहा है कि भैया घड़ी जो 7:20 है वो मिरर में कितना दिखेगा, तो आप घड़ी में 7:20 लगा के मिरर में एक बार देख लीजिएगा, वो 4:40 ही समय दिखा रहा होगा। क्लियर है? उतना करने का आवश्यकता ही नहीं है, एकदम आसान, बच्चा वाला होता है भैया। देखिए, बहुत मजा आएगा। आपको 2 बात याद रखना है। एक बात याद रखना है 11:60, और एक याद रखना है 23:60। अच्छा, ये याद कैसे रखेंगे तो उसका भी ट्रिक बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके घर में जो दीवाल घड़ी होगा, जनरली हम लोग के घर में जो दीवाल घड़ी होता है वो 12 घंटे वाला होता है। 12 घंटे वाला मतलब शुरू से 1 से चालू होगा 12 बजे, फिर 12 बजे के बाद फिर से 1 बजना स्टार्ट होगा, फिर 12 बजे, यानी 12 घंटा का घड़ी होता है घर में। ठीक है, देखिए यहाँ है 11:60। 11 घंटा, 11 घंटा इधर हो गया। अच्छा, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना घंटा हुआ, 1 घंटा। अरे 1 घंटा का इंच तो 60 मिनट होता है ना भाई, वही होता है ना। तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, यानी 11 घंटा ये और 1 घंटा ये, मतलब ये 12 घंटा हुआ। यस सर नो? यानी हम 12 घंटा को स्टाइल में लिखे 11:60 है, ये 12 घंटा है, लेकिन लिखे कैसे, 11:60। क्लियर? अच्छा, ये 23:60 अब आपको समझ में आ रहा है, 24 घंटा है भैया। 23 घंटा इधर और 60 मिनट तो 1 घंटा होगा ना, यानी ये 24 घंटा। आप 24 घंटा वाला घड़ी देखते होंगे कहां पे,
स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, वहां जो क्लॉक लगा होगा वो 24 घंटा वाला होगा। अब ऐसा मत समझिएगा कि उसमें 1 से लेकर 24 तक नंबर लिखा होगा, नहीं, वो डिजिटल होगा। उसमें समय ऐसे दिखाएगा 7:20, 22:22, 15:32। ये सब समय कहाँ दिखेगा आपको? रेलवे स्टेशन पे, या फिर आपके पास जो घड़ी है आप उसमें भी इसको अगर 24 घंटे वाला आवर बनाएंगे तो वो भी आपको यही समय दिखाने लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखने का तरीका 12 घंटा घर वाला, 24 घंटा स्टेशन वाला। तो 12 और 24 से याद रहेगा। तो ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा 11:60 और 23:60। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे समझिए। यहां 7:20 है, पूछ रहा है कि मिरर इमेज में कितना समय दिखाएगा। तो बस कुछ नहीं कीजिए, 11:60 से 7:20 को घटा दीजिए, 60 मिनट से 20 मिनट गया 40। अच्छा, 11 से 7 गया 4, क्या ये 4:40? ओह माय गॉड, ये तो आ गया ना। ये कितना आसान है ना भैया, ऐसे ही बनाना है। जब भी मिरर इमेज का सवाल आए तो 11:60 से समय को घटा दीजिए, 11:60 से घटाइए, काम खत्म है भैया, इतना ही है बस। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। यहाँ 8:35 है तो इसको भी किससे घटाएंगे? 11:60 से। तो 60 से 35 को घटाएंगे, देखिए 10 से 5 गया 5, 5 से 3 गया 2। अच्छा, 11 से 8 गया 3, यानी 3:25। समझ आया कि नहीं है? कितना आसान है भाई। एक और हो जाए। अच्छा, 11:20 है तो सॉरी 1:20 है तो 11:60 से घटाइए, 60 मिनट से 20 मिनट गया 40, और 11 से 1 गया 10, यानी जो घड़ी 1:20 दिखा रहा है वो मिरर में कितना दिखाएगा? 10:40। 10:40। ठीक है। ए भाई पकड़ा गया, ये तो भैया टेंशन वाली बात हो गई। इसको हम दो तरीके से बताएंगे, दोनों सीखना है, दोनों ही सीखना है। जैसे ये 22:60 है, इसी के लिए हम एक एक्स्ट्रा दिए थे 23:60 वाला। जब आपको जैसे यहाँ 11:07:20 था तो यहाँ पे आप 23:60 से ना करके 11:60 से करते, वो इजीली माइनस हो जाता। बट 22:60 है तो 11:60 से तो घटाया नहीं जा सकता है, इसी के लिए एक अलग ऑफर दे दिए हैं 23:60 वाला। देखिए, जनरली ये टाइम है 24 घंटा वाला और ये सारा टाइम है किसका वाला? 12 घंटा वाला। तो 12 घंटा वाला टाइम से 12 घंटा वाले को घटाएंगे, यस और नो, और 24 घंटे वाले से 24 घंटे वाले को घटा देंगे। तो देखिए आप घटाइए, 10 से 2 गया 8, और ये 5 से 2 गया 3, तो 38 मिनट। अच्छा, 23 से 22 गया, कितना बचा? 1, यानी जो घड़ी आपको 22:22 दिखा रहा है, मिरर में वो कितना दिखाएगा? 1:38। 1:38। समझ पाए कि नहीं? असल में हो क्या रहा है वो समझिए। एग्जामिनर, ऐसा कोई घड़ी नहीं बना है, दीवाल वाला घड़ी, सुई वाला घड़ी, जो कभी 22:22 दिखा दे, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन दे रहा है कि भैया देखिए, ऐसा घड़ी जो है ये केवल 12 तक का ही है, 24 घंटे वाला घड़ी ये नहीं बना है। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एग्जामिनर असल में आपसे क्या पूछता है वो समझिए। वो कह रहा है 22:22 का असल मतलब क्या है कि 22:22 में आप कुछ नहीं कीजिए, ये जो 22 है ना, तो 22 से 12 घटा दीजिए, क्योंकि 12 घंटे वाले पे आपको आना है ना, तो 12 घटा दीजिए। ये कितना बच गया? 10:22। यानी जो 22:22 घड़ी दिखाता है, ये आपको असल में 10:22 होता है पीएम का, यानी रात का। पीएम का मतलब रात में, एएम का मतलब दिन वाला। समझते हैं ना भैया, सुबह वाला। क्लियर है कि नहीं? तो भैया 10:22 जो है, ये इस समय को क्या दिखा रहा था? यहां आप इसको क्या करते कि पहले चेंज कर देते इसमें। और चेंज कैसे करेंगे? तो 22 से 12 घटाएंगे। हमेशा 12 को ही घटाइएगा। जब भी 12 से बड़ा नंबर आ जाए तो आप 12 को घटा दीजिए, तो वो आपको ये 12 घंटे वाले, यानी मतलब इस घड़ी पे उतर जाएगा वो क्वेश्चन। क्लियर है? जैसे हम इसको लेके दिखाते हैं, 10:22 आया है ना, तो 10:22 यहाँ 11:60 से आप माइनस कर दीजिए। देखिए 60 से माइनस हुआ, यहाँ पे 10 से गया 8, और ये पे कितना हो गया? 3, और यहाँ 10 से ये देखिए अभी भी समय क्या 1:38 ही दिखाया? बोलिए हाँ या ना? तो यानी कि आप इसको घटा के भी बनाएंगे तो आप इस वाले से इसको बना सकते हैं, बट हाँ पहले आपको ये वाला चेंज करना पड़ेगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए, नहीं समझे तो यहां क्लियर हो जाएगा। जैसे 15:32 है तो आप चाहे तो 23:60 से डायरेक्ट बना सकते हैं।
23:60 से डायरेक्ट बनाएंगे तो 30 गया, ये 28 बच जाएगा ना। कैसे घटाएं? 60 से पहले 30 घटाए तो 30 बचा, फिर 2 एक्स्ट्रा घटा दिए तो 28 बचा। अच्छा 23 से 15 गया, 5 3 8, यानी 8:28। 8:28। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको 12 बजे वाला से बताइए, इससे हमको नहीं समझ आ रहा। 12 बजे वाला से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले 15 से हम क्या माइनस करेंगे? हमेशा 12 माइनस करेंगे। तो 15 से 12 माइनस हुआ 3, यानी 3:32 है। अब यहाँ 11:60 घटा दीजिए, काम खत्म। यहां गया तो 28 और 11 से 3 गया तो 8। क्या अभी भी वो 8:28 आया? यस और नो? यस। अब आपको ये समझ में आ गया कि मिरर इमेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाना है। क्लियर है? अब आते हैं भैया वाटर इमेज से रिलेटेड आएगा तो कैसे बनाना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ रहे हैं ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बच्चा वाला चैप्टर होता है ये। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। ये मिरर इमेज नहीं है, ये वाटर इमेज है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपको इसमें कहेगा कि कोई एक घड़ी है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है 7:20, तो ये पूरे भाषा में लिखा रहेगा कि जब घड़ी में 7:20 हो रहा हो तो उस समय वह घड़ी वाटर में कैसा समय दिखाएगा, यानी पानी में वो समय कितना दिखाएगा। मतलब ये घड़ी रख दिए और इसके नीचे में पानी है, इसके नीचे ये क्या है? पानी है। तो पानी में ये घड़ी कैसा दिखाएगा समय, वो आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वाटर इमेज में क्या होता है, फिगर ऐसे पलट जाता है, फिगर ऐसे पलट जाता है। तो जो ऊपर वाला चीज है वो नीचे चला जाता है और जो नीचे वाला चीज है वो ऊपर चला जाता है, यानी नीचे वाला समय ऊपर और ऊपर वाला समय नीचे। वाटर इमेज में ये चेंज होता है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां से अब जैसे मिरर इमेज में हम 9 और 6 को 12 और 6 को काट रहे थे ना, इसमें हम 9 और 3 को काटेंगे, यहां से 2 भाग में बांट देंगे। समझ रहे? जैसे देखिए 9 के बाद 1 2, यानी पहले और दूसरे के बीच में ये क्या था? एक छोटा वाला सुई, घंटे का सुई। तो ये ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। तो देखिए 7 और 8 के बीच में था, यानी पहला दूसरा, तो यहां से ये पहला और ये दूसरा, यानी 10 और 11 के बीच में रहेगा। 10 और 11 के बीच का समय रहेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो घड़ी 4 पे है तो यहां से देखिएगा तो ये 1 पे, यानी इसके बाद 1 गिनेंगे तो कितने पे चला जाएगा? ये 2 पे। कितने पे चला जाएगा? 2 पे। क्लियर नहीं दिख रहा है ये? ठीक है। तो आपको ना यहां 2 समय दिख जाएगा। एक समय दिखेगा कि लगेगा यार ये तो 10-10 टाइप का दिख रहा है, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो लगेगा नहीं यार 11-10 का दिख रहा है। तो वाटर इमेज में गड़बड़ क्या हो जाता है कि 2 समय दिखता है। अच्छा 2 समय दिखने का मतलब क्या है वो समझ रहे हैं? ये घड़ी पानी में दिखा रहा है, अब पानी में घड़ी डालिएगा तो समय तो खराब हो ही जाएगा, बट वास्तविकता ऐसा कोई रीजन नहीं होता है। वाटर इमेज में ना आप फिगर वाइज कभी भी परफेक्ट एकदम आंसर नहीं निकाल सकते, फिगर वाइज। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हाँ फॉर्मूले वाइज तो आप इसका एकदम परफेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ 10-10 और 11-10 दोनों में कंफ्यूजन होगा, इसका वास्तविक आंसर क्या होगा वो आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए। जैसे जब भी वाटर इमेज का क्वेश्चन रहे, जब भी वाटर इमेज का क्वेश्चन रहे तो नंबर याद रखेंगे 18, 30 और 17, 90। 18, 30 और 17, 90। आपको दोनों चीज बहुत अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं। दोनों सेम ही है, दोनों एकदम सेम है। अभी क्लियर हो जाएगा कैसे। जैसे 18, 30 से आप घटाएंगे, जैसे मिरर इमेज में आप घटा रहे थे ना 11:60 और 23:60 से, तो वाटर इमेज में याद रखिएगा 18, 30 और 17, 90। बस इतना याद रखिए, कभी गलत नहीं होगा। समझिए। तो यहां हम 18, 30 लिख दिए भैया। 30 से 20 गया 10, 18 से 7 गया 9। ए भैया 18 से 7 गया 9, ये कैसे गड़बड़ कर दिए हम? ए भाई 11 होगा। मेरा दिमाग खराब, हम सोचे क्या हो गया भैया, 11 होगा। यहाँ कितना होगा? 11, मतलब 11:10। ये आपका एकदम परफेक्ट समय हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 10-10 यहाँ पे नहीं होगा। तो जब आप फिगर से बनाएंगे तो गलत होने का पूरा पूरा चांस है। वाटर इमेज में, मिरर इमेज में आप सही बना लेंगे, लेकिन वाटर इमेज में आप एकदम परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन भैया अगर फॉर्मूला याद रहे तब तो पूरा का पूरा परफेक्ट उतरेगा। अब 18, 30 का यूज हो गया, हम 17, 90 का यूज बताते हैं। देखिए ये 18, 30 ही 17, 90 है।
कैसे है वो आपको समझ आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे 8:35 है, तो अगर 8:35 है तो हम यहाँ 18:30 लिखे, तो 30 से तो 35 माइनस नहीं हो पाएगा। 30 छोटा नंबर है, 35 बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इधर से कैरी लेंगे। बट प्रॉब्लम है कि ये 30 मिनट में है जबकि 18 घंटे में है। तो अगर हम इधर से कैरी लेते हैं, अगर एक भी आया तो इधर हो जाएगा 18 की जगह 17 घंटा, और 1 घंटा इधर गया तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो आप कहेंगे 60 मिनट। तो वो 60 मिनट जाके इधर जुड़ जाएगा, तो 60 + 30 ये कितना मिनट हो गया, 90। और यहीं से ये चीज बन गया 17 घंटा 90 मिनट। मतलब हम डायरेक्ट आपको कैरी ले चुके हैं, डायरेक्ट कैरी ले चुके हैं। तो यहाँ 17 घंटा 90 मिनट ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली 18:30 ही जो है वही क्या है, 17:90। उम्मीद है ये समझ आया होगा। तो अब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही लेंगे 17:90 वाला। क्लियर है, समझ रहे हैं ना भैया? दिक्कत नहीं होना चाहिए, घबराने का नहीं है, बहुत आसान होता है ये सब। तो यहां अब हम लिख देते हैं भैया 17:90। 90 कब लिखेंगे, जब 30 से बड़ा नंबर यहां दिया हो। घटाइए, यहां 90 घटाएंगे, 40 गया तो 55 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ 8 गया तो 11 बच जाएगा, यानी 11:55। ए भाई यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9। अरे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? ये लगता है रात में वीडियो बनाने का तो नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। खैर कोई नहीं, 9:55। अब सही किए है ना भाई? 9 + 8, हाँ सही है, सही है, सही है, अभी सही है। क्लियर है ना? ये छोटा मोटा मिस्टेक मेरे से हो जाता है भाई, आप लोग माइंड मत किया कीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेरी गलती को कोई बताने वाला नहीं है ना। बेसिकली ये गलती हमको करना नहीं चाहिए, बट फिर भी हो जाता है, क्या किया जाए। समझिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अब एक बार इसको देखिएगा, 9:55 है। अब बताइए 55 है तो क्लियर है 17:90 से, क्योंकि 30 से तो 55 माइनस होगा नहीं, तो 17:90 लिखेंगे। यहां घटाए तो 35 बच गया, और यहां 9 घटाए तो 9 + 8 17, यानी 8:35। ये इसका सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको समझिए। 22 है। अब आपको लगेगा यार इधरे वाला बड़ा हो गया, अभी हम 18 ले तभी भी 22 बड़ा है, 17 ले तभी भी 22 बड़ा है। तो क्या अभी हम आपको सिखाए नहीं थे कि जब आपको 12 से बड़ा हो जाए तो उसको 12 घटा के छोटा कर दीजिए। तो 22 से 12 घटा दीजिए, इधर वाला 22 से 12 घटाइए। क्या घटा रहे हैं हम, 12 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 22 के जगह आपको सीधे क्या लिख देना है, 10। यानी ये समय है 10:22। अब आपका प्यारा सवाल हो गया। इधर 30 से कम है, मतलब हम 18:30 को लेंगे। 18:30, 30 से 22 गया 8, और यहाँ 18 से गया 8, यानी 8:08। 8:08। क्लियर है? ठीक। अच्छा, 16:40 है। 16 फिर 12 से बड़ा हो गया तो 12 घटाइए। 16 से 12 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 4। 16 से 12 माइनस हुआ तो बचेगा कितना, 4, यानी 4:40 हो गया। तो आपको पता है इसके लिए क्या लेना होगा, 40 है, 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है मतलब 17:90। 17:90 ये सब हटाइए, अब इससे मतलब है सिर्फ 40। 90 से 40 गया कितना बचा, 50। अच्छा, 17 से 4 गया कितना बचा, 13। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूजन होने का चांस है। 13:50, तो 13:50 को आप छोटा कर दीजिए। 13 12 से बड़ा है तो 12 घटा दीजिए। 13 से जैसे ही 12 घटाए तो 1 बचा, और उधर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1:50। तो यही था आपको वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, और हमको पूरा विश्वास है कि ये टाइप 1 का सवाल आपको पूरे तरीके से क्लियर है। जीवन में कभी भी अगर सवाल आ जाए तो आप उड़ा देंगे भैया, हाँ या ना? उड़ जाएगा ना। कभी भी मिरर इमेज, वाटर इमेज अगर आपको घड़ी वाले से सवाल आए, एकदम पूरा फाड़ देना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, डरने का नहीं है अपने को। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं टाइप 2 के इस सवाल पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 7:30, यानी 7:30 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बना कोण ज्ञात कीजिए। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में भैया 7:30 हो रहा है। जब 7:30 हो रहा है तो आप घंटे का सुई और मिनट के सुई के बीच का ये एंगल ज्ञात कीजिए, कितनी डिग्री का ये कोण है। अब ये कोण को देख के ऐसा मत समझिए कर रहे भैया ये तो ज्योमेट्री का सवाल है, ना 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 ना, ये किसका, क्लॉक का सवाल है। ठीक है,
देखिए कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। जब आपको मिनट हैंड और आवर हैंड की सुई के बीच एंगल ज्ञात करने को बोले, मिनट हैंड आवर हैंड की सुइयों के बीच में अगर कोण ज्ञात करने को बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक प्यारा सा फॉर्मूला याद रखना है। प्यारा सा फॉर्मूला है 60h, यानी 60 इंटू एच माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। मेरे साथ 5 बार रिपीट कीजिएगा भैया। 60h माइनस 11m बाई 2। 60h माइनस 11m बाई 2। 60h माइनस 11m बाई 2। म्यूट नहीं था, हमको लग रहा था आप रिपीट कर रहे हैं, क्लियर है ना, म्यूट नहीं था। ईमानदारी से समझिए, अगर ये रिपीट किए होंगे तो आपको याद हो गया होगा। समझिए, एच का मतलब हो गया भैया आवर, आवर को हिंदी में कहते हैं घंटा, घंटा, ठीक है। और एम का मतलब हो गया मिनट, मिनट को हिंदी में मिनटे कहते हैं, क्लियर है कि नहीं। यानी एच का मतलब हो गया आवर हैंड, एम का मतलब हो गया मिनट हैंड। जैसे घड़ी में कितना बज रहा था, 7:30, 7:30। तो 7 में 7 तो आपको आवर वाला होगा और 30 आपको कौन सा होगा, मिनट वाला होगा। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है भाई, पक्की बात है, ठीक है। तो आ जाइए यहां डालिए भैया, 60 इंटू आवर कितना है 7, तो 7 माइनस 11 इंटू मिनट कितना है 30 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। तो 7×6 42 यानी 420 माइनस 11×3 33 डिवाइडेड बाई 2। 420 से 330 गया यानी 90, और 90 का आधा कर देंगे तो 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। यानी जब घड़ी में 7:30 बजा होगा तो मिनट हैंड और आवर हैंड सुई के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये 45 डिग्री समझ में आया होगा। लेकिन रुक जाइए, थमा, समझिए, एग्जामिनर कभी कभी आपके साथ खेल सकता है, हालांकि इसका चांस बहुत कम है, बट स्टिल आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एग्जामिनर क्या करेगा कि वो कहेगा कि भैया ये मिनट आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, तो इनके बीच में तुम एंगल ये 45 तो बता दिए, तुमको कैसे पता चला कि हम अंदर वाला पूछ रहे हैं। हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि मिनट हैंड और आवर हैंड का सुई, ये बाहर वाला एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल कितने का है, ये कह सकता है एग्जामिनर, हाँ या ना। उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे फिलहाल समझिए, अगर ये एक घड़ी है, ये एक सर्कल है, सर्कल में आपको पता है कि पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। यानी इस सेंटर से ये पूरा एंगल कितने का होगा, 360 डिग्री। भैया इतना तो आपको पता है, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म डाले हैं तो आप 10th पास हैं। अगर आप 10th पास हैं तो एटलीस्ट इतना नॉलेज तो आप रखते हैं कि एक सर्कल में जो है वो पूरा एंगल ये कितने का बनता है, 360 डिग्री। यस और नो, यस, मतलब ये पूरा एंगल है 360 डिग्री का, ठीक है भाई। तो अगर हम इस पूरा सर्कल बनाए तो 360 डिग्री, बताइए यहां से यहां जो एंगल है वो तो 45 है ना। अब तो ये गड़बड़ हो गया, हमको लगता है यहां समझा देते हैं। जैसे 7.5 होगा तो ये वाला एंगल आपको 45 पता है, ये वाला, तो बाहर वाला अगर निकालना, देखिए पूरा मिला दे तो 360, पूरा एंगल कितने का 360। तो अगर हमको सिर्फ इतना निकालना है तो हम ये वाला 45 घटा दे तो क्या ये नहीं आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 से जो मेरा आंसर 45 आया था हम इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। और ये जो 315 डिग्री आएगा ये कहाँ आएगा, बाहर वाला। घंटा और मिनट सुई का बाहर वाला जो एंगल बना वो कितने का एंगल बना, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। तो बाहर वाला एंगल कितने का बना भैया, 315 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन में 45 नहीं है तो 315 होगा, अगर 45 नहीं है तो 315 होगा, जबकि पूरा पूरा चांस है 45 के होने का, ठीक है। अगर ये नहीं दिखे तो ये होगा, क्लियर है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर दोनों दे देगा, यानी ऑप्शन, जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा
ये जो दूसरा नंबर है जिसमें 45 पहले पे, दूसरे पे 315 और तीसरे में देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी बोथ, यानी 45 और 315 बोथ। अब जैसे ही वो ए एंड बी बोथ बोला ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। जहां क्लियर कहा है, क्योंकि आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो क्या आंसर होगा, ए एंड बी बोथ। अगर ये ए एंड बी बोथ नहीं लिखा है, जैसे आप तीसरे में आ जाइए, तीसरे में आपको 40 भी है, 50 भी है, 45 भी है, 315 भी है, ए एंड बी बोथ वाला तो नहीं दिया है ना, तो 100% आपको इसी को प्रेफरेंस मानना है, 45 डिग्री, तब आपका यही आंसर हो जाएगा। तीन ही टाइप से पूछेगा। पहला आप देखें सीधे 45, पहला सीधे 45 जब आपको 315 नहीं था तो 45 डिग्री आंसर। अगर 45 और 315 दोनों दिया हो और ये लिखा हो कि ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, तो हम मानेंगे ए एंड बी बोथ को। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में है और ये नहीं लिखा है तो हम सीधे सीधे इसको मान लेंगे। यही तीन तरीके से पूछ सकता है, लेकिन मेरा विश्वास मानिए आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा वहां इसी को मानेगा। वो इतना घुमाने का कोशिश नहीं करेगा, इतना तभी घुमाएगा जब वो मेंस में पूछ रहा होगा। क्लियर है? मेंस में क्वेश्चन के लेवल को अप किया जाता है। पक्की बात, समझ रहे एकदम आसानी से? ठीक है भैया, तो ये था आपको सेकेंड टाइप का पहला सवाल। इसमें हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर ये टाइप खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 4:20, यानी 4:20 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बना कोण ज्ञात करना है। 4:20 में आपको पता है अगर 4:20 का बात कर रहा है तो आवर वाला हैंड कितना 4 और मिनट हैंड कितना 20, तो आपको पता है 60 इंटू आवर, आवर कितना है भैया 4 माइनस 11 इंटू मिनट, मिनट कितना है भैया 20 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 6 चौके 24 यानी 240, 11 दूना 22 मतलब 220 बटा 2, तो 240 से 220 गया तो बचा कितना 20, और 20 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 10 डिग्री, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये पूरा समझ आ गया होगा, बट स्टिल एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 9:45, यानी 9:45 पर सुई और मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितना का कोण बनेगा। तो 9:45 है ना भैया, तो आवर हैंड कितना हो गया 9 और मिनट हैंड कितना हो गया 45। अब तो आप समझते हैं, यानी 60 इंटू आवर हैंड है 9 माइनस 11 इंटू 45, मिनट हैंड कितना था 45, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 9 छक 54 का 54 यहाँ 0 माइनस 11 से करेंगे 11 पचे 55, 11 चौके 44 और 5 49, डिवाइडेड बाई कितना 2। तो देखिए ये 495 को अगर हम 500 मान ले तो 540 से 500 गया कितना बचेगा 40, चूंकि 5 एक्स्ट्रा घटा है तो जोड़ देंगे यानी 45, और 45 का जब आप आधा करेंगे तो 22.5 डिग्री, सॉरी 22.5 डिग्री, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ रहे हैं ना। एक हम आपको एक और इस टाइप का कराना चाहेंगे, फिर हम टाइप थर्ड पे आ जाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। ये समझ रहे हैं कि नहीं भैया? टफ नहीं ना लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। स्माइल करके पढ़ते रहिए भैया, स्माइल करके पढ़ते रहिए। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये सवाल को देखिए, दिखने में तो आसान है लेकिन थोड़ा सा झटका तो देगा। देखिए कह रहा है भैया कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 12:20। अब डायरेक्ट हिंदी क्या पढ़े, 12:20 पे बोल रहा है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल कितने का बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 60 इंटू एच, एच है भैया 12 माइनस 11 इंटू एम, एम है भैया 20, डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो 12 छक 72 यानी 720 माइनस 11 दूना 22 यानी 220, और इसका करेंगे आधा, तो 720 से 220 गया कितना बच जाएगा 500, अरे 20 से 20 गया, 700 से 200 गया 500, 500 का आधा करेंगे कितना होगा 250 डिग्री, और यही मेरा आंसर। लेकिन एक सेकेंड, ऑप्शन में तो है ही नहीं भैया 250। ये पहला ऑप्शन 120, दूसरा 110, तीसरा 150 और चौथा है नन ऑफ दीज NOT। ए माय गॉड, ये 250 आया था।
तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला एंगल पूछ रहा है। तो हम बताए थे ना, एक सर्कल में होता है 360 डिग्री, आप अगर 250 वाला निकाले हैं, ये नहीं है तो इसको घटा दीजिए, तो 360 से 250 गया यानी 110 डिग्री। और यही आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ पाए? तो ये घबराना नहीं है कि अगर आपका ये वाला नहीं है मतलब ये वाला वो दिया है, समझ रहे हैं? तो कभी कभी एग्जामिनर घुमा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। क्लियर है? इसी के साथ आपका टाइप 2 पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। और हमको पूरा विश्वास है कि जीवन में कभी भी अगर आपसे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल पूछ दे और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। एक और चीज सुन लीजिए भैया, देखिए ये हम जो आपको फॉर्मूला बताए हैं ये अगले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में आप भूल जाएंगे। बहुत नॉर्मल है, हम भी भूल जाते हैं तो आप भी भूल जाएंगे, ऑब्वियस सा चीज है। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस रहता है। तो जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला रहे उससे 2-3 दिन पहले कैलेंडर को, क्लॉक को एक बार पलट के देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए जैसे आज आप पढ़े हैं तो अगले 1 हफ्ते तक ये आपको याद रहेगा, तो 2-3 दिन पहले पढ़े रहेंगे तो वो तो याद रहेगा। एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार देख लेंगे फॉर्मूला क्या है। हम जो इसका नोट्स डालेंगे ना भैया, खाली वो नोट से पढ़ लीजिएगा तो क्लॉक खत्म। इतना प्यारा नोट्स बना है ना कैलेंडर और क्लॉक का, वही पढ़ लीजिए, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक एक बात हम उसमें सारा लिख दिए हुए हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां बहुत सारा पीडीएफ आपके लिए रखा हुआ है, एंजॉय कीजिए। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं टाइप 3 पे, स्क्रीनशॉट। चलिए अब इस देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। हिंदी में बोले तो 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? ध्यान दीजिए, यानी घड़ी में भैया 7 से 8 जब बज रहा हो, 7 से 8 के बीच में कोई एक समय तो ऐसा होगा जब एंगल इनके बीच में कितनी डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। ये क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो इसके लिए ना एक चीज पहले हमको यहां फिगर बना लेना चाहिए। एक बार हम फिगर बना लेते हैं। फिगर आ गया हाइला जादू। देखिए घड़ी आया ना भैया, तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि घड़ी में हो रहा है भैया 7:30, ठीक है। अभी आप टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन पढ़े थे वो यही था, जहां कह रहा था कि जब घड़ी में 7:30 बज रहा हो तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप निकाले थे तो 45 डिग्री आपका आंसर आया था, पहला क्वेश्चन टाइप 2 वाला, ठीक है। तो पहले क्या करता था कि दोनों के बीच में एंगल निकालने को बोलता था। दोनों के बीच में एंगल यानी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल निकालने को बोल रहा है। समय वो खुद दिया है, पहले समय बोल रहा था ना कि 7:30 में, अब आपको क्या कर दिया कि समय ही निकालने को बोल रहा है और एंगल दे दिया है। पहले ये पूछ रहा था, ये दे रहा था, अब ये पूछ रहा है, ये दे रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब कह रहा है भैया समय बताइए, एंगल खुद दे दिया, यानी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन का अंतर समझिए। पहले एंगल पूछता था, समय देता था, अब एंगल दे रहा है, समय पूछ रहा है। सवाल को घुमा दिस है, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए भैया। देखिए समझिएगा, तो 7 से 8 बजे के बीच में हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए जैसे अगर घड़ी में 7 बज रहा हो, घड़ी में कितना बज रहा हो? 7, तो आप कहेंगे सर 7 बजाना है, बजा दीजिए। ये लीजिए भैया, घड़ी में 7 बज गया। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। देखिए होगा क्या कि आवर हैंड वाला सुई धीरे धीरे बढ़ेगा, आवर हैंड वाला सुई धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन मिनट हैंड वाला बढ़ते 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 कहीं ऐसे पॉइंट पे आएगा जहां वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 7:30 में तो 45 डिग्री बनता है, हम ये जानते ही हैं क्योंकि पहले हम कर चुके हैं। यानी एक बार ये ऐसे घूम के आया और 7:30 में आया तो 45 डिग्री बनाया। यानी जो ये मिनट हैंड का सुई है, ये घंटे वाले से मिलने से पहले एक बार 45 डिग्री का एंगल बनाया, फिर ये आगे बढ़ा और इससे मिल लिया। मिलने के बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो देखिए यहां मिलने के बाद फिर इनके बीच में एंगल बनना स्टार्ट हुआ। तो एक और समय ऐसा आएगा जब उसके बीच में 45 डिग्री का एंगल फिर से बने, एक बार मिलने से पहले और एक बार मिलने के बाद। इसका मतलब ये क्लियर हो गया
कि अगर एंगल पूछ दे 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, अगर एंगल गिवन है तो ये फिक्स है कि एंगल 2 बार बनेगा। एक बार इसके मिलने से पहले बनेगा, मिनट हैंड और आवर हैंड के मिलने से पहले, और एक बार मिलने के बाद, यानी 2 समय रहेगा इस बार भैया। तो अगर 2 समय रहेगा तो ध्यान दीजिए आपको बनाना कैसे है। एकदम प्यारा सा फॉर्मूला है, बहुत बच्चा वाला। देखिए क्या करना है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, खत्म। 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, बस ये ध्यान में रख लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। बस इतना ही करना है। अब देखिए ये A1 A2 क्या है वो समझिए। A1 का मतलब होता है एंगल 1। A1 का मतलब क्या है, एंगल 1। और एंगल 1 हम कैसे निकालेंगे, तो एंगल 1 आपको निकालना है स्मॉलर नंबर इनटू 30 डिग्री। और A2 जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हम अभी समझाएंगे, रुक जाइए, घबराना नहीं है, समझाएंगे। ये गिवन रहेगा, ठीक है। जैसे अपने क्वेश्चन में 45 डिग्री गिवन था ना, तो A2 का वैल्यू वो दे दिया है। A2 का वैल्यू वो क्या किया है, दे दिया है। लेकिन A1 का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो A1 क्या होता है, स्मॉलर नंबर इनटू 30। घबराना नहीं है, थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में लगता है, अभी ये पूरे अच्छे से हम कंबाइंड कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। घबराइए नहीं, बस देखते रहिए ईमानदारी से। स्मॉलर नंबर इंटू 30। अब स्मॉलर नंबर कौन सा, जैसे बोला ना 7 और 8 के बीच में, तो 7 और 8 में स्मॉलर कौन है, तो आप कहेंगे 7, तो यही स्मॉलर नंबर है, ठीक है। यानी 7 गुणा 30, 30 तो फिक्स है, ये हमेशा 30 ही रहेगा। तो 7 × 21 यानी 210 डिग्री। यानी एंगल 1 कितना आया, 210। एंगल 2 क्वेश्चन में कितना दिया था, 45। तो A1 और A2 आ गया ना। अब आपको यहां प्लस और माइनस, एक बार आप प्लस करके निकालेंगे और एक बार माइनस करके। हम अभी बताए थे ना कि एक बार दो टाइम होगा ना, एक बार मिलने से पहले, एक बार मिलने के बाद। माइनस वाले में मिलने से पहले, प्लस वाले में मिलने के बाद। क्लियर है, देखिए बना के बताते हैं। 2/11 इंटू, अब बताइए A1 कितना आया है, 210, पहले घटा ही देते हैं। A2 कितना दिया है, 45 डिग्री। क्लियर है ना भाई, ठीक है। अब यहां पे कीजिए भैया, 2/11, 210 से पहले 40 घटाइए तो 170, फिर 5 घटाइए यानी 165। तो 165 ये 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 पचे 55, 15 दूना 30, यानी ये कितना आया, 30। तो ये मिनट में आएगा। ये कौन सा आएगा, मिनट में। जो छोटा वाला समय है उसको उठाइए, 7 और 8 में जो छोटा है उसको लीजिए, यानी 7 बज के, और जो यहां आया वही 30। तो अभी आप देखे थे ना 7:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री। देखिए माइनस किए हैं तो मिलने से पहले वाला आया, यानी घड़ी का सुई अभी इससे मिला नहीं था, मिलने से पहले। समझ रहे हैं, पहली बार जो एंगल बनेगा वो 7:30 पे बनेगा, पहली बार 7:30 पे। दूसरी बार मिलने के बाद, दूसरी बार जो एंगल बनेगा वो मिलने के बाद। तो वो कैसे निकालेंगे, तो प्लस करके। तो 2/11 गुणा 210 और 45 को जोड़ दीजिए, ऐसे ही जोड़ दीजिए ना। 210 में 40 जोड़े 250, और उसमें 5 जोड़े तो 255। यानी डायरेक्ट हम यहाँ 250 लिख ही देते भैया, कुछ लोग नाराज ना हो जाए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/11 गुणा 210 में 45 जोड़िए 255। 255 का डबल करेंगे तो 255 का डबल कितना हो जाएगा, 310। 310 क्या कर रहे हैं हम, 510 होगा, 510/11। तो 510/11 आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको डिटेल में हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, लेकिन शॉर्ट में ही करना है। 11 से करेंगे, 11 चौके 44, यहाँ आया 7 और 0, फिर 11 छक 66, तो यहां बचा कितना, 4। तो देखिए ये जो 11 है ना, ये वाला ये नीचे रहेगा, ये जो कोसेंट आया है वो हमेशा साइड में होगा, और ये वाला जो है ये ऊपर होगा। कोसेंट 46 था, सॉरी, यानी आपको आया 46.4/11 मिनट। तो इधर पहले छोटा वाले को लेंगे, यानी 7:46.4/11 मिनट। ये एक एक्यूरेट टाइम होगा, एकदम एक्यूरेट टाइम है जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहली बार कब बना था, 7:30 में, मिलने से पहले। दूसरी बार 45 डिग्री कब बना, 7:46.4/11 मिनट पे।
क्लियर है ना। ये दूसरी बार है, दूसरी बार हमेशा मिलने के बाद बनता है और पहली बार हमेशा मिलने के पहले बनता है। क्या आप समझ रहे भैया? घबराने का नहीं है, बहुत मजेदार है। हमको पता है अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया होगा, डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट बी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock द क्लॉक आर द हैंड्स बी एट द एंगल ऑफ 13 डिग्री। यानी आपको 13 डिग्री का एंगल दे रखा है। कह रहा है 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच में 13 डिग्री का एंगल कब बनाएगा? तो ये आपको A2 है, एंगल 2 जो गिवन रहता है, ठीक है। एंगल 1 आपको निकालना पड़ेगा स्मॉलर नंबर यानी 8 गुणा 30, दोनों में जो छोटा होगा वही ना, तो छोटा 8 है तो 8 गुणा 30 यानी 8 तरीके 24 मतलब 240 डिग्री। तो एंगल 1 240 है, एंगल 2 आपको 13 डिग्री है। आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो पहले माइनस कर लेते हैं। तो यहां से निकालेंगे 2/11 गुणा एंगल 1 है 240 माइनस का 13 डिग्री। तो 240 से 13, 240 से 10 घटाए 230, 230 से 3 घटाए 227 गुणा कीजिए 2 दूना 4 यानी 454 डिग्री बटे 11। हम इसको शॉर्ट में ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए जो 11 है ना उसको एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए 4 तो 11 से छोटा है तो 2 डिजिट ले लीजिए 45। 4 11 के टेबल में 45 से पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे 44 आता है। कितने बार में? तो 4 बार में, तो वो 4 यहां लिख दिए। तो 11 चौके 44। अब 45 से ये 44 माइनस हुआ तो 1 बचा और ये 4। अब आपके पास है 14। तो 11 के टेबल में 14 से पहले क्या आता है? तो 11 आता है। कितने बार में? 1 बार में। तो 11 एकम 11। तो ये 14 से आपका 11 माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा? 3। तो वो ऊपर चला गया। बस यही आंसर होगा। यानी सबसे पहले 8:41.3/11 पे आपको कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप कहेंगे भैया 13 डिग्री का एंगल। क्या समझ पाए? ठीक है। अब एक बार प्लस करके निकालेंगे, तो प्लस करके निकालेंगे तो इधर कर देते हैं भैया। अब इन दोनों को यही प्लस कर दीजिए ना। 240 में 13 जोड़ेंगे तो 253 यानी 2/11 गुणा 253। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो इधर ही करना चाहिए था। 253 का डबल किए 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5 बटे क्या हो जाएगा? 11। क्लियर है भाई? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 तो एज इट इज, 50 से पहले 44 कितने बार में? 4 बार में। तो 11 चौके 44 हो गया। अब बचा क्या? 6 और 6, अरे ये तो पूरा ही कट गया। 11 छक 66 यानी 46, पूरे ही कट जाएगा 46 बार में। तो और आसान था। इसका मतलब हो गया भैया 8:46 यानी पहली बार बजेगा 8:41.3/11 पे 13 डिग्री का। फिर दूसरी बार यहाँ है पहली बार और यह है दूसरी बार। क्या समझ पाए? अब तो समझ आ रहा होगा। देखिए हमको तो बहुत सारा चीज लिखना पड़ जा रहा है, आप माइंड में कर लेंगे। ये सब लिखेंगे थोड़ी सब दिमाग में कैलकुलेट होगा, जोड़ जाड़ करेंगे, डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे, ठीक है, और तब बना लेंगे। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम एक दो और क्वेश्चन देते हैं थोड़ा ट्विस्ट लाके। ऐसा सवाल में अब दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार लिख लीजिए। चलिए 13 नंबर को समझिए। कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock आर द हैंड्स बी एट एंगल ऑफ 10 डिग्री फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड, हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच में 10 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा भैया? अब एक बात बताइए, हम बोले थे ना 2 बार, एक बार मिलने से पहले, एक बार मिलने के बाद। माइनस करेंगे तो मिलने से पहले और प्लस करेंगे तो मिलने के बाद। हमेशा पहली बार माइनस वाले से बनता है। 2 क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे थे। और आप ये लैंग्वेज समझिए, वो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम यूज करेगा। फर्स्ट टाइम का मतलब माइनस वाला, सेकेंड टाइम का मतलब प्लस वाला। क्लियर है ना? फर्स्ट मत जाइएगा। फर्स्ट टाइम का मतलब माइनस, पहली बार मिलने से पहले। सेकेंड टाइम का मतलब प्लस, दूसरी बार। क्लियर है कि नहीं? तो पहली बार बोले तो माइनस, दूसरी बार बोले तो प्लस। घबराने का नहीं है भैया, आसान सवाल है बे। 4 और 5 बजे के बीच में बोला भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्यार से लिख लेते हैं।
एंगल 2 आपको दे रखा है 10 डिग्री का, एंगल 2 दे रखा है, A2 का वैल्यू 10 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। A1 का वैल्यू हम निकालते हैं स्मॉलर नंबर इनटू 30, 4 तिया 12 मतलब 120। चूंकि पहली बार बोला है तो अपने को घटाना है, माइनस वाला लेना पड़ेगा, तो 2/11 गुणा एंगल 1 माइनस 10 डिग्री। बताइए यहां गया 120 से 10 गया 110, यहाँ 11 से काटे कितने बार में कटेगा 10 बार में, 11 दूना 20, इसका मतलब छोटा वाला टाइम 4 और मिनट कितना 20, यानी 4:20 वो पहला समय होगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड के सुई के बीच में 10 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या समझ पाए क्या? अरे मजा आई से कि नहीं भैया? बहुत आसान है भैया क्लॉक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अभी सवाल को देखिए, कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स बी एट एंगल ऑफ 4 डिग्री सेकेंड टाइम। ओ माय गॉड, अब समझ आ रहा है ना, सेकेंड टाइम का बोल रहा है, मतलब प्लस वाला। कौन सा भैया? प्लस वाला। सेकेंड टाइम हिंदी में बोले तो दूसरी बार, 5 और 6 बजे के बीच में। अब हमको पता है कि आप लोग आग बन चुके हैं, यू ऑल बिकम्स फायर, यू कैन, सबको जला देंगे। समझिए A2 का वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दिया था भाई? A2 है 4 डिग्री, 4 डिग्री। A1 हम निकालते हैं, ये छोटा वाला नंबर 5 गुणा 30, तो 5 दिया 15 यानी 150। आपको सेकेंड टाइम बोला है तो प्लस वाला है, ये आपको समझ आता है, तो 150 प्लस 4 यहां करेंगे तो हो जाएगा भैया 2/11 गुणा 154, काटिए 11 कम 11, 11 चौके 44, 14 दूना 28, यानी 28 बार में कटा, मतलब छोटा वाला नंबर 5 और 28, यानी 5:28 वो समय होगा दूसरी बार जब इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा? 4 डिग्री का। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो ऐसा सवाल में हमको पूरा विश्वास है कि अब आपको तकलीफ नहीं होगा, तो हम आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके अब क्वेश्चन देंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ने एक कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाइए, क्योंकि इसके बिना आगे काम नहीं होने वाला है। समझिए, देखिए जैसे आपको ये 6 बज रहा है घड़ी में, समझ आ रहा है? आवर हैंड का सुई है 6 पे, मिनट हैंड का सुई है 12 पे। हम बोले कि ये मिनट हैंड के सुई को वापस से 12 पे आना है, वापस से 12 पे ही आना है, तो ये चलना शुरू करेगा ऐसे ऐसे होते 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 होते, फिर से 12 पे कितने देर के बाद आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 घंटा के बाद आएगा। अभी 6 बज रहा है, जब 7 बजेगा ना तो मिनट का सुई वापस से किस पे होगा? 12 पे, यानी तब ये पूरा एक चक्कर लगा लिया होगा। यानी मिनट हैंड का सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का? 60 मिनट का। हम फिलहाल बात कर रहे हैं मिनट हैंड के सुई के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट हैंड। ओके भैया, 60 मिनट्स में हम पूछे कि ये पूरा कितना डिग्री घूम गया, तो आप कहेंगे अरे बाप रे, एक चक्कर लगा ली इस पे तो 360 डिग्री घूमा है। कितना डिग्री? 360 डिग्री। यानी 60 मिनट में ये चला है 360 डिग्री। तो भाई हिंदी वाले लोग नाराज नहीं हो जाएंगे, 60 मिनट बोलते हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री का कौन बना इससे? क्लियर है? घबराना नहीं है हिंदी इंग्लिश से। 60 मिनट में कितना चला है? 360 डिग्री। तो हम पूछे 1 मिनट में कितना चलेगा, तो जब भी 1 मिनट पूछे ना तो ये 60 इससे भाग हो जाएगा, 360/60। 0 से 0 कटा, 6 से कटा 6 बार में, यानी 1 मिनट में आवर हैंड का जो सुई है वो 6 डिग्री चलेगा। सॉरी, मिनट हैंड का सुई, मुआफी चाहते हैं भैया, मिनट हैंड का सुई 1 मिनट में कितना चलेगा? 6 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि मिनट हैंड का सुई जो है वो 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से चलता है। पर मिनट का मतलब 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगा? 6 डिग्री। आपको ये समझ आया होगा, बहुत अच्छी बात है। बट अब अगर हम बात करें ये आवर हैंड का सुई का, कि ये फिलहाल किस पे है भैया? 6 पे। हम कहें कि ये वापस से 6 पे कब पहुंचेगा, कितनी देर के बाद? तो आप कहेंगे सर इसको अगर वापस से 6 पे जाना है तो अभी 6 बज रहा है, फिर 6 यानी 24 घंटे के बाद। क्या यही आया क्या दिमाग में? 24 घंटा नहीं भैया, 12 घंटे के बाद। देखिए अगर आपका सुबह में 6 बजा तो शाम में भी तो 6 बजेगा, तो ये घंटा वाला सुई अगर 6 बजेगा शाम में
तो सुबह का 6 और शाम के 6 में 12 घंटा का अंतर होता है, 24 घंटा का नहीं, 12 घंटे का। यानी घंटे के सुई को पूरा यहां से यहां घूमकर यहां आने में 12 घंटा लगेगा। अगर कुछ लोगों को अगर 1 घंटा लग रहा है तो एड़े लोग 1 घंटा में ही 6 से 7 पे पहुंचेगा। अरे 6 पे था, 1 घंटा बाद 7 पे होगा। यस और नो भाई, समझते हैं कि नहीं? देखिए हम ना ऐसे ही पढ़ाते हैं। अब यहां अगर मेरे ऑफलाइन वाले कोई स्टूडेंट देख रहे हैं ना तो कमेंट करके बताइएगा। यही है मेरा पढ़ाने का तरीका। हम एग्जैक्ट ऐसे ही आपको क्लास में भी एकदम डिट्टो सेम ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसी प्रकार से बोलते हैं। अब ऑफलाइन में आके हम अपने तरीका को चेंज करके एकदम पूरा स्टाइल में अगर बोलने लगे, देखिए प्लीज स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस ऑन दिस चैप्टर दैट दिस 6 मिनट्स, नहीं होगा भाई एड़े, ये होगा ही नहीं अपने से। जैसे वहां पढ़ाते हैं अगर हम वही यहाँ पे नहीं बनाए ना, हमको पढ़ाने में मजा ही नहीं आएगा। यही तरीका है पढ़ाने का, और इससे आपको भी फील होता होगा या ऑफलाइन का वाइब आता होगा। समझ रहे? बस इसी वजह से हम ये सारा चीज इस तरीके से, मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ये इरिटेट भी करता हो, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं भाई, यही चाहे अपना तरीका, ऐसे ही पढ़ाते हैं और अब मजा आता है ऐसे पढ़ाने में। ये नहीं कि दूसरे को मजा है, अपने को मजा आता है बे, बहुत इंटरटेन होते हैं हम ऐसे पढ़ाने में, इंटरेस्ट आता है। खैर उस चीज को बढ़ा दीजिए, आप समझिए। ये 6 पे था, वापस से 6 पे आने में 12 घंटा का समय। कितना का समय? 12 घंटा का। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हैंड, घंटे का सुई। आवर हैंड यानी घंटे का सुई। तो 12 घंटे में कितना डिग्री चलेगा? 360। अरे यहां से यहां वापस आ गया तो 360 डिग्री तो चला ना भैया, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री। तो हम पूछे 1 घंटे में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे के लिए 360 का डिवाइड कीजिए किससे? 12 से। ये 12 यहां आके भाग हो जाएगा, तो 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री। यस और नो? अच्छा 1 घंटा बोले तब या 60 मिनट बोले तब, बात तो बराबर ही है ना यार। हो सकता है आवाज इको कर रहा होगा, क्योंकि अभी समय हो रहा है आपको 2 बज रहा है रात का, ठीक है? दिखाएं क्या बाहर का? चाहे छोड़िए, अभी रात में बनाने का मतलब फायदा ये होता है ना कि बाहर का कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है, एकदम शांत रहता है सारा चीज। आवाज भी इको कर रहा है, जबकि घर में सारा चीज भरा हुआ है बट स्टिल इको कर रहा है ये, ठीक है? क्योंकि अपने पास स्टूडियो थोड़ी है, स्टूडियो रहता तो इको नहीं करता। खैर छोड़िए, आप समझिए, मैनेज कर लीजिएगा। हम 1 घंटे को क्या 60 मिनट बोल सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल यस, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, बिल्कुल सही है। तो 60 मिनट में अगर वो 30 डिग्री चला है तो हम पूछे 1 मिनट में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का डिवाइड कर दीजिए 60 से। ये 60 यहाँ आके भाग होगा, तो 30 से कम 30 और 30 दूना 60, यानी आधा डिग्री। कितना डिग्री चलेगा? हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, 1/2। यानी अगर हम आवर हैंड का बात करें तो आवर हैंड जो है वो आधा डिग्री पर मिनट के हिसाब से चलेगा। दोनों हम मिनट में लिए हैं, देखिए मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री पर मिनट चलेगा मिनट हैंड, लेकिन आवर हैंड जो है वो आधा डिग्री पर मिनट चलेगा, आधा डिग्री पर मिनट। तो आपको केवल ये दोनों बात याद रखना है, सिर्फ ये दोनों। ये कैसे हुआ है हम आपको यहाँ क्लियर करा दी, क्लियर है कि नहीं? बस आपको ध्यान में रखना है कि मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट चलेगा और आवर हैंड आधा डिग्री पर मिनट चलेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आएंगे तो इसका यूज आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और एकदम ईमानदारी से भैया समझते रहिए, ठीक है? समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock इज द मिनट हैंड 3 minutes बिहाइंड द आवर हैंड। हिंदी में पढ़ते हैं, 5 और 6 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट पीछे होगी? ओ माय गॉड, देखिए भैया ये यही सवाल है जो आप टाइप 3 जो पढ़े हैं ना, ये यही है। पहले आपको क्या करता था, एंगल क्वेश्चन में मेंशन होता था कि 5 और 6 बजे के बीच में 10 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 10 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा, या 10 डिग्री का एंगल दूसरी बार कब बनेगा, ये इस टाइप से देता था। अब थोड़ा और घुमाया और आपको फंसाने का कोशिश करेगा, पर आप फंसने वालों में से नहीं, हम हैं ना। समझिए क्या है, देखिए इस बार आपको एंगल खुद निकालना पड़ेगा, इस बार एंगल को आपको खुद निकालना पड़ेगा। समझिए कैसे, जैसे क्वेश्चन में आपको एक हिंट दिया है कि 5 और 6 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट पीछे होगी। ये जो 3 मिनट पीछे बोला ना,
3 मिनट पीछे। जब भी पीछे बोले तो माइनस वाला, जब भी पीछे बोले तो माइनस वाला, और जब भी आगे बोले तो प्लस वाला फॉर्मूला। यानी जब भी पीछे बोले तो a1 माइनस a2 करके निकालेंगे, और जब भी आगे बोले तो a1 प्लस a2 करके निकालेंगे। तो ये आगे पीछे का मतलब समझ में आया। पीछे है मतलब माइनस, आगे है मतलब प्लस। दिमाग में बैठा। अब बात आ रहा है कि ये a1 a2 आएगा कैसे। अभी आएगा भैया। देखिए कहा ना कि मिनट हैंड जो है वो 3 मिनट पीछे है। अच्छा एक बात बताइए, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है? तो आप कहेंगे 6 डिग्री। अभी हम लोग सीखे तो थे कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ेगा, तो मिनट हैंड 3 मिनट में कितना डिग्री बढ़ेगा? तो 6 तिया 18 डिग्री। ओ माय गॉड, ये A2 ऐसे निकलेगा, समझ रहे हैं? इस टाइप से निकलेगा A2। यानी आपको समय दिया होगा और वो कहेगा कि भैया खुद निकालो एंगल, हम नहीं बताएंगे। तो आप कहेंगे अरे क्या दिक्कत है भैया, हमको आता है निकालने। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो 3 मिनट में 6 तिरी 18 डिग्री चलेगा। यानी एंगल 2 इस बार ऐसे निकलेगा, ये गिवन नहीं होगा। तो A2 आ गया। A1 तो निकालना आप जानते हैं भाई, टाइम कितना था? 5 से 6 के बीच में। 5 to 6 बोला है, तो स्मॉलर नंबर क्या है? 5 गुणा 30, अभी सीखे थे ना। तो 150 डिग्री, ये क्या आ गया? A1। और जैसे ही A1 A2 आया, आपका काम हो गया। चूंकि क्वेश्चन में पीछे था तो माइनस वाला लेंगे। क्या लेंगे? माइनस वाला। भाई बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है ना? सब कंपाइल कर लीजिए अच्छे से। अगर दिक्कत है तो पीछे आके एक बार देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। समझिए, 2/11 गुणा एंगल 1 हम कितना निकाले हैं? 150 डिग्री, माइनस एंगल 2 कितना निकाले हैं? 18 डिग्री। तो यहां क्या है भैया? 150 डिग्री। 150 रुपया देगा, ठीक है। 150 माइनस 18 करेंगे तो 2/11, 150 से 20 गया 132 डिग्री। 11 से काटिए, 11 दूना 11 एकम 11 ना, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो 12 दूना 24। यानी 24 मिनट, मतलब 5:24 वो शुभ समय होगा जब मिनट हैंड का सुई आवर हैंड के सुई से 3 मिनट पीछे होगा। क्या ये सवाल समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया तो पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? जब भी लगे कि कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, उसको पीछे जाइए, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ ना आए तब तक देखते रहिए। हो सकता है कभी हम ही ना समझा पाए हों ढंग से, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सब समझ में आ जाए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 7 minutes अहेड द आवर हैंड। यानी आगे वाला बोल रहा है, हिंदी में पढ़िए। कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। आगे होगी मतलब प्लस वाला, आगे होगी मतलब प्लस वाला। अच्छा कितने बजे? 3 और 4 बजे के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है भैया। और कितना मिनट? 7 मिनट। तो बताइए, मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में 7 छक 42 डिग्री। यानी क्वेश्चन में A2 का वैल्यू आपको गिवन है, A1 का वैल्यू निकालना आपको ऑलरेडी आता है, स्मॉलर नंबर इंटू 30। तो बताइए 30 तिया 90 डिग्री। क्या समझ आया? अब A1 पता है, A2 पता है। चूंकि घड़ी में आगे दे रहा था मिनट हैंड का सुई, तो आगे का मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2/11 गुना A1 है 90 प्लस A2 है 42। जैसे ही जोड़ेंगे 90 42 तो 132। अरे वाह, ये तो वही आ गया। 11 से 1 बार में 2 बार में 12 दूना 24। इसका मतलब 3:24 वो शुभ समय होगा जब मिनट हैंड का सुई आवर हैंड की सुई से 7 मिनट आगे होगा। क्या ये बात समझ पाए? तो देखिए इस टाइप से इस क्वेश्चन को अगर घुमाता है टाइम वाले में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे आपको जो घड़ी होता है वो आपको कभी कभी स्ट्रेट लाइन बनाएगा, सीधा रेखा बनाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा रेखा। सीधा रेखा 2 कंडीशन में बनेगा। एक बनेगा जब कोइंसाइड यानी समपाती होगा, एक होगा जब अपोजिट यानी विपरीत होगा। हम आपको समझाते हैं, एकदम अच्छे से समझते रहिए बस। समपाती का मतलब होता है कि जब मिनट हैंड और आवर हैंड का सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए।
मिनट हैंड आवर हैंड का सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जैसे अगर घड़ी में 12 बज रहा है तो जहां पे आवर हैंड का सुई होगा वहीं पे क्या होगा, मिनट हैंड। तो ये एक दूसरे के ऊपर आया और देखिए ये एक सीधा रेखा बना रहा है। क्या बना रहा है, सीधा रेखा। तो सीधा रेखा बनने का पहला कंडीशन कोइंसाइड, हिंदी में बोलेंगे संपाती। अगर ये जब भी कोइंसाइड बनेगा तो दोनों सुई चूंकि एक दूसरे के ऊपर है तो इन दोनों के सुई के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री का, यानी कोई एंगल ही नहीं बनेगा। एक दूसरे के ऊपर है तो काहे का एंगल भैया, यानी अगर कोइंसाइड हो, संपाती हो, तो एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री। समझते रहिए ईमानदारी से बस, ठीक है। तो बस क्लियर, पहला पॉइंट यहां से क्लियर हुआ कि अगर कोइंसाइड दिया है, संपाती दिया है, यानी दोनों एंगल के बीच में 0 डिग्री है। ये बात क्लियर, बहुत अच्छी बात है। आगे आइए, एक बार और सीधा रेखा बनेगा जब अपोजिट होगा, विपरीत होगा। अपोजिट या विपरीत का मतलब समझिए कि जैसे घड़ी में 6 बज रहा है तो देखिए आवर हैंड का सुई नीचे है, अब मिनट हैंड का सुई कहां है, ऊपर है। तो ये इन दोनों के बीच, ये दोनों अपोजिट हो गया और एक सीधा रेखा भी तो बना रहा है। ये देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक ऊपर में है, एक नीचे में है। ओह माय गॉड, यानी ये क्या हो गया भैया, अपोजिट यानी विपरीत। तो कभी भी अपोजिट होगा तो बताइए ये पूरा डिग्री, पूरा कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। सीधी रेखा पे बना एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ये ज्योमेट्री का चीज है, आप लोग समझते होंगे। तो जब भी अपोजिट रहेगा तो मिनट हैंड आवर हैंड सुई के बीच में एंगल कितने का, 180। और कभी भी अगर कोइंसाइड होगा, संपाती होगा, तो मिनट और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 0 डिग्री। अपोजिट में 180 और संपाती में 0 डिग्री। ये 2 पॉइंट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब समझिए, जो अपना मिनट हैंड और आवर हैंड का सुई है वो घंटे में, 1 घंटे में 1 बार कोइंसाइड होगा, 1 घंटे में 1 बार कोइंसाइड होगा और 12 घंटे में 11 बार। माय गॉड, 1 में 1 बार तो 12 में 12 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं। आपको इसको एज ए रिजल्ट याद रखना। अब हम यहां प्रूव नहीं करेंगे, कभी अगर फाउंडेशन बैच कराएंगे तो वहां प्रूफ कर देंगे ये सारा चीज। आप बस जितना जरूरत है उतना याद रखिए। 1 घंटे में कोइंसाइड 1 बार, 12 घंटे में कोइंसाइड 11 बार, एक कम होगा, और 24 घंटे में 22 बार। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में रह सकता है कि बताइए भैया 12 घंटा में घड़ी का सुई कोइंसाइड कब होगा, मिनट हैंड आवर हैंड का सुई कोइंसाइड कितने बार होगा। तो 12 घंटे में 11 बार, गलती से भी 12 बार नहीं मारना है। इसको एज ए रिजल्ट याद रखिए, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है। यही कोइंसाइड और अपोजिट दोनों के लिए सेम यही होगा। दोनों के लिए सेम है तो 2 जगह ना लिख के एक ही जगह लिख दी। अपोजिट भी पूछे तो 1 घंटे में 1 बार होगा, 12 घंटे में 11 बार होगा और 24 घंटे में 22 बार होगा। इसको एकदम एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। ये कोइंसाइड अपोजिट क्लियर है। अब आ जाते हैं, एक और कंडीशन होता है जब राइट एंगल बनाएगा। राइट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बन जाए। देखिए जैसे घड़ी में अगर 9 बज रहा होगा तो 9 बजे देखिए कितना डिग्री का एंगल बना है, ये 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल बनेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा 1 घंटे में 2 बार होगा, 1 घंटे में 2 बार बनेगा राइट एंगल, 12 घंटे में 22 बार बनेगा और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। इसको भी एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है। यहां से सवाल आ सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम आने का पूरा चांस है, चांसेस तो कम है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। क्लियर है कि नहीं। और कोइंसाइड और अपोजिट का पूछे तो 1 घंटे में 1 बार, 12 में 11 बार, 24 में 22 बार। तो ये एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है भैया। समझ रहे हैं। राइट एंगल है मतलब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अपोजिट है मतलब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। कोइंसाइड है मतलब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। ये बात आप समझ रहे हैं, सच्ची बताइएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, यानी 8 और 9 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। विपरीत, विपरीत का मतलब क्या है, 180 डिग्री। अभी बताए थे जब भी अपोजिट होगा तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्वेश्चन में साफ साफ A2 का वैल्यू लैंग्वेज में दे दिया। अपोजिट बोला मतलब कितने डिग्री का एंगल,
180 डिग्री भैया, यस और नो? ठीक है। अच्छा, घड़ी में समय कब बोला था? 8 से 9 बजे के बीच में। तो यहां से स्मॉलर नंबर लेके आप A1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो स्मॉलर नंबर इंटू 30, तो 8 तरीके 24 यानी 240 डिग्री। तो A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। अब हम बनाते हैं एक बार, ईमानदारी से बस सीखिए, सिर्फ सीखना है आपको, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग टाइप थर्ड में ही चल रहे हैं। टाइप थर्ड का ये पैटर्न सब है, इन पैटर्न्स पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। सारे पैटर्न को क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि फॉर्मूला होगा 2/11 इंटू, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार पहले माइनस कर लेते हैं। तो A1 का वैल्यू है 240, A2 का वैल्यू है 180, घटाइए 240 से 180 गया 60 डिग्री, यानी 2/11 गुना 60। क्लियर है? एक 60 को डबल किए तो 120/11, यानी इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या होगा? तो 11 तो ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज, 11 एकम 11, एक बार में 1 और 10, फिर यहाँ 0 और यहाँ क्या बच जाएगा भैया? यहाँ बच जाएगा 10 का 10 बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए 11 को 10 से की 110, 110 प्लस 10 120। अरे अगर किसी को दिक्कत है तो ले भाई ऐसे कीजिए आप लोग, 11 एकम 11, 1 और 0, कुछ नहीं तो 0 बार में होगा, हाँ या ना? तो यहाँ से 0 गया तो वही 10 बच जाएगा। अब तो ये छोटा नंबर है तो छोड़ देंगे। इसका मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है वो नीचे, जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर में। तो यही वाला चीज हुआ। किसी लोगों ने यही वाला में दिक्कत हो जाता है, 0 कहाँ से आ गया, लिख देंगे 1 के पे, यहाँ क्या लिख देंगे 1 होल 10/11। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, 11 एकम 11 प्लस 10 21 करते रह जाइएगा भैया। समझ रहे कि नहीं? कैलकुलेशन बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा, ऐसे मत कर दीजिएगा। देखिए हम ऑप्शन में भी दे रखे थे 8:01 वाला, कुछ लोग वहां से भी आंसर मार देते। समझिए, अब यहाँ छोड़िए। तो भैया प्लस वाले से आपको क्या आंसर आएगा? ये समय आया इतना, तो छोटा वाला समय लेंगे 8, यहां बचा 10.10/11, यानी 8:10 10/11 जब टाइम होगा तो घड़ी में 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। पक्की बात है भैया, श्योर? ठीक है। अब दूसरा तरीका भैया वो वाला कौन सा? माइनस कर लिया प्लस वाला, तो 2/11 गुणा, यही प्लस कर दे क्या? 240 में जब हम 180 जोड़ेंगे, देखिए 240 में 200 जोड़ दीजिए तो 440, 20 ज्यादा जोड़े हैं तो 20 घटा दीजिए तो 420, यानी यहाँ 420 हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो 4 दूना 8, 840/11 सॉल्व करेंगे तो यहाँ 11 रह गया। 11 के टेबल में 84 से पहले 77 आता है, 11 सत्ते 77, 84 से 77 गया तो 4 और इधर 3 7, यानी 70 हुआ। तो 70 बचा हुआ है, 11 छक 66। अब 70 से 66 गया तो कितना बचा? 4। ये आप ऐसे डिवाइड करके खुद चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो छोटा वाला टाइम क्या है भैया? 8 होल 8 पूर्णांक इतना, यानी 8:00 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। तो देखिए आपके पास पहला ऑप्शन था 8:01, यानी ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये वाला है तो ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये वाला है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बी एंड सी, यानी ये और ये दोनों। तो क्या आंसर होगा? सी नंबर नहीं, डी नंबर, बी एंड सी दोनों। और आप गलत हो जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे वो समझिए। देखिए हो क्या रहा है, एकदम ईमानदारी से सीखिए। देखिए थोड़ा लंबा क्लास होता है मेरा, लेकिन हम हर चीज को समझाना चाहते हैं, इस वजह से लंबा होता है। ईमानदारी से सीखिए। सिर्फ एक बात बताइए, दुनिया का वो कौन सा घड़ी है जिसमें 76 मिनट होगा बे? 60 मिनट के बाद तो खत्म ही हो जाता है, 60 मिनट के बाद तो अगला घंटा आ जाता है। इसका मतलब ये समय गलत है, ये 9 बजे के बाद हो जाएगा। जैसे ही 8:60 हुआ मतलब 9 बज चुका है। हमको बोला था 8 और 9 के बीच में बताना है, ये 9 बजे के बाद का समय है, यानी ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो केवल और केवल क्या आंसर होगा? 8 पूर्णांक ये वाला। क्या आप समझ पाए क्या? क्या आप समझ पाए क्या? तो माइनस करके निकालिएगा ना तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा हमेशा। क्लियर है कि नहीं? तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ये आंसर आपका क्यों नहीं होगा। क्लियर है? तो ये वाला आंसर हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और नहीं समझ में आया तो एक बार रिटर्न जाके फिर से देख लीजिए। चलिए अब एक बार इस टाइप के कोइंसाइड वाले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 9 और 10 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे की समपाती यानी कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड का मतलब है कि एंगल 0 डिग्री का, एक के ऊपर दूसरा आ चुका है, मतलब 0 डिग्री का एंगल। यानी इस बार A2 का वैल्यू 0 है। आपको पता है जब कोइंसाइड वाला आ जाता है ना, तो आप प्लस माइनस कुछ भी कीजिए आपको आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि माइनस भी करेंगे तो कुछ घटाना ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब प्लस भी करेंगे तो कुछ जोड़ना ही नहीं है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो बहुत आसान हो जाता है ये। देखिए आपको कह रहा है 9-10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में, तो देखिए 2/11 गुणा, अब 9 एंगल 1 निकालेंगे A1 तो स्मॉलर नंबर इंटू 30, 9 तिया 27 मतलब 270 डिग्री। तो यहाँ 270 डिग्री, अब इसमें प्लस 0 कीजिए तब या माइनस 0 कीजिए तब कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये रहे कितना जाएगा 270 ही। तो 270 दूना 540 और 540 को 11 से भाग देंगे, 11 ऐसे ही रह गया। 54 से पहले 44 आता है, 11 चौके 44, 10 बच गया तो यानी 100, 11 नवा 99 यानी 1, यानी 49 होल इतना। तो क्या आंसर हो जाएगा, छोटा वाला उठाइए, 9 बज के ये डाल दीजिए 49.1/11, यानी 9 बज के 49.1/11 मिनट होगा, तब ये घड़ी जो है वो क्या होगा, कोइंसाइड होगा, समपाती, और आपका आंसर फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यही था आपका टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में आपको इतने तरीके से ही घुमा सकता है। एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा ना तो ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझ लीजिए कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, फिर आप किताब से देखिए। जब भी बुक पे जाइए, बुक पे जाने से पहले आपको क्लास नोट्स पे कमांड होना चाहिए, यानी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वहां का कोई भी सवाल अगर हम आपसे पूछे जो हम पढ़ा रहे हैं, उसका एक सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर आप उस लेवल का तैयार हो गए हैं ना तो आप बुक पे जाइएगा, अदरवाइज पहले खुद को यहां तैयार कीजिए कि ये भैया कोई क्वेश्चन पूछे हमसे बन जाएगा, यहां कमांड हो गया तो वहां खुद ब खुद क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, पक्की बात है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइप 4 पे आते हैं। चलिए टाइप 4 पे आने से पहले ना हम आपका थोड़ा सा एक कैलकुलेशन आपका क्लियर करना चाहते हैं। पहले इसको समझिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग टाइप 4 पे आएंगे तो मजा आएगा। देखिए जैसे अगर हम बोले कि 100 से आपको घटाना है 92.4/7, अब अगर ये कोई पहले से नहीं देखे ना दिमाग हिल जाएगा, ए भाई क्या कर दे यार, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक तरीका इसका ये होगा कि 7 को 92 से गुणा कीजिए, जो आएगा रिजल्ट उसमें 4 जोड़ दीजिए, फिर ये बन जाएगा भिन्न, तो इसको भिन्न से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे मत कीजिएगा, हम इसका एक शॉर्ट मेथड डायरेक्ट शॉर्ट ही बता रहे, सुनिए सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो। ये 4 क्वेश्चन के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे 100 है, यहां 100 से घटाना है 92 पूर्णांक समथिंग है, तो 92 की जगह हमेशा एक ज्यादा घटाइए। 92 की जगह कितना घटाएंगे आप, 93, जो भी यहां हो उससे एक ज्यादा घटाइए। तो 100 से 93 माइनस करेंगे, 100 से 93 माइनस हुआ, 100 से 93 गया तो कितना बचा, 7 बच गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, जो भी यहां होगा उससे एक ज्यादा घटाएंगे, तो 93 घटा दिए तो कितना बचा, 7। फिर नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाइए, तो नीचे में कितना है 7 और ऊपर में कितना है 4, तो आप 7 से 4 घटाइए, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दीजिए, और नीचे में जो है वो वैसे ही रहेगा, नीचे में जो है वो वैसे ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो क्या होगा भैया, 7 से 4 गया तो कितना बच जाएगा, 7 होल, 7 से 4 गया 3/7। पहला तो हम ये डिटेल लिख दिए है, अगले में हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। जैसे 100 से 92 की जगह 93 घटाए तो कितना बचेगा 7, फिर 7 से 4 गया 3 और नीचे कितना आ जाएगा 7, जो यहाँ है वो यहाँ रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो घटाएंगे तो ये आंसर होगा। तो शॉर्ट में ऐसे बनाते हैं। एक एग्जांपल यहाँ देखिए, 90 से ये घटाना है तो 7 की जगह कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे, तो 92 से 8 सॉरी 90 से 8 गया कितना बचा, 82, और नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाइए, नीचे में 5 है, 5 से 4 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 1, और नीचे क्या आ गया 5, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉज करके पहले खुद बनाइए और फिर मेरा आंसर से चेक कीजिएगा। खुद बनाइए, पहले बना लिए तो देखिए 16 की जगह घटाएंगे 17, तो 20 से 17 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 3,
8 से 3 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 5, और नीचे में जो है वो वैसे ही रह जाएगा। तो ये आंसर ठीक है, आया था ना ये, बहुत बढ़िया। एक बार इसको देखिए, यहाँ 4 के जगह कितना घटाएंगे 5, तो 25 से 5 गया कितना बचा 20, और 7 से 3 माइनस हुआ कितना बचा 4, और ये 7 तो नीचे में वैसे ही रह जाएगा, यानी 20.4/7। तो उम्मीद है कि ये वाला कैलकुलेशन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने टाइप के क्वेश्चन पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो टाइप 4 है इसको हम लोग कहते हैं क्लॉक एरर, यानी घड़ी खराब हो जाना। जब घड़ी खराब हो जाएगा उससे रिलेटेड आपको 3 पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। हम तीनों पैटर्न को आपको बता देते हैं, ईमानदारी के साथ बस सुनिए और समझिए। देखिए आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। इसको पहले इग्नोर कीजिए, समझिए। जैसे मान लीजिए कि घड़ी में 12 बज रहा है, ठीक है, तो मिनट का सुई और घंटे का सुई एक दूसरे के ऊपर है। हम पूछे कि कितने देर के बाद ये दोनों घड़ी का सुई वापस से एक साथ हो जाएगा, यानी मिल कितने देर के बाद जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 60 मिनट के बाद वापस से मिल जाएगा। यही बोलेंगे ना, गलत हो जाएगा। 60 मिनट के बाद, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो अगर वर्तमान में 12 बज रहा है तो 1 घंटे के बाद 1 बजेगा। तो 1 बजे में देखिए मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में अभी इतने का दूरी है, ये दोनों मिला ही नहीं है। वास्तविकता में 60 मिनट के बाद ये कभी नहीं मिलेगा। जो इसका एकदम एग्जैक्ट टाइम होगा वो 65.5/11 मिनट के बाद, 65.5/11 मिनट में ये हर बार मिलता है। ये इसका एकदम राइट टाइम है। क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी घंटे का सुई मिनट का सुई एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेगा, तो 65 होल 5/11। अब ये कैसे होता है हम ये नहीं समझा रहे क्योंकि उतना डीप में जाना नहीं। क्लियर है? जितना नीड है उतना ही खिला रहे भैया, समझिए। आपको बस रिजल्ट याद रखना है कि इतने मिनट के बाद मिलता है। जब भी क्लॉक एरर का ये पैटर्न फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए ये प्यारा सा फॉर्मूला है। अब आपको लगेगा सर इतना फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? हम कहाँ बोल रहे हैं याद करने के लिए, हम तो कह रहे हैं कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले एक बार देख लीजिएगा। 2-3 दिन पहले की चीज को थोड़ी भूलेंगे। अब पूरा इसको याद रखिएगा कि नहीं आज से एग्जाम तक हमको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा। एग्जामिनेशन में जाने से पहले 1-2 दिन पहले आप इसको देख लीजिए, ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट रहेगा। एग्जाम के टाइम रिवीजन करेंगे तो ये रिकॉल हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एक चीज विश्वास मानिए भैया, आप कहीं से भी पढ़िएगा तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। इवन कई जगह तो इससे गंदा फॉर्मूला आपको सिखाया जाएगा। इतना कॉन्सेप्चुअल चीज बताया जाए ना बताया जाए वो आप देख लीजिएगा एक बार, बट स्टिल जितना हल्का हो सकता है ना क्लॉक, उतना हल्का हम करा दिए हैं। इसके बाहर और इससे ज्यादा हल्का नहीं किया जा सकता है क्लॉक को। क्लियर है? तो ईमानदारी से बस इसको फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्लॉक में अगर आपको बनाना है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा। तो अगर बनाना चाहते हैं तो इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं भैया अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। तो जब भी इस प्रकार का सवाल है तो फॉर्मूला है 65 होल 5/11 माइनस टाइम बटे टाइम गुना टोटल टाइम। बताइए टाइम क्वेश्चन में कितना दिया है? अभी वाले में 70 मिनट दिया है ना। आपको पता है सही समय होता है 65.5/11। क्वेश्चन में दिया कि 70 मिनट में पार कर रहा है, और यहाँ पे क्या है टोटल टाइम जो क्वेश्चन में कितना दिया है 77। तो बस इस फॉर्मूले पे डालेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 65 होल 5/11 माइनस टाइम कितना दिया 70 डिवाइडेड बाई 70 गुना टोटल टाइम कितना है, तो आप कहेंगे 77। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, पक्की बात है? ठीक है। अब समझिए, अब 70 से 65.5 को घटाना है। हम अभी सिखाए हैं आपको, आप कैसे घटाएंगे। हमको पता है 65 से घटाना है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, रिजल्ट माइनस में ले लेंगे। 70 से हम घटाएंगे 65.5/11 को। बताइए 65 के जगह कितना घटाएंगे 66। तो 70 से 66 माइनस हुआ बचा 4। 11 से 5 घटा, 11 से 5 गया कितना बचा 6, और नीचे आ जाएगा वही 11। यानी जब इससे इसको घटाएंगे तो इतना आएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो ऐसे लिख सकते हैं 11 चौके 44, और 44 में प्लस करेंगे 6,
पहले गुना करते हैं और बाद में जोड़ देते हैं। तो 11 चौके 44 और 44 में ऊपर 6 जोड़ेंगे 50 और नीचे 11 रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50/11। इधर गुना करके इधर जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भैया, इसको घटाने के बाद क्या आया 50/11। कोई कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ लिखते हैं 50/11, ठीक है। हम इसको घटा दिए हैं, लेकिन याद रखिए छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाए हैं तो माइनस में आएगा। छोटे से बड़े को घटाएं यानी ये रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। और जब भी माइनस में हो तो घड़ी स्लो होगा, जब भी माइनस में आए तो घड़ी स्लो, और रिजल्ट प्लस में आए तो घड़ी फास्ट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान में रखना है। अब बताइए, अब यहां इसको काट लीजिए, ये कटा 7 से 10 बार में और ये 7 से कटा 11 बार में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो यहां नीचे हो गया 7 और यहां हो गया 11। आप खुद बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, ये 11 यहां से नीचे चला आएगा तो हम लिखेंगे 50 माइनस में नीचे 11 गुना 7, ये 11 नीचे आ गया और गुना 11, तो 11 से ये 11 आपका क्या हो गया, कट गया। ये कुछ गलत किया है, हमको ऐसा लग रहा है कुछ गलत किया है। हम किससे काटे हैं, टाइम 70 मिनट ही था ना, हाँ 70 मिनट था, फिर ठीक काटे हैं क्या क्या? अच्छा अबे यार क्या कर रहे हैं, नीचे ये 11 आया, ये 7 थोड़ी था, ये 10 था। वही हम सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये 10 था, हम वहां 7 गलती से कर दी। 11 से 11 कट गया, या 10 था, 11 से 11 कट गया और 10 से कटा कितने बार में, 5 बार में, यानी घड़ी जो है वो 5 घंटा स्लो हो गया। माइनस आया है तो स्लो, और अगर प्लस में आता तो घड़ी 5 घंटा क्या हो जाता, फास्ट हो जाता। तो ये पहला पैटर्न का सवाल आपको समझ आया होगा। हम एक और प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 75 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 55 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगी। ठीक है, इस बार आपको टाइम दे रखा है कितना, 75 मिनट, और टोटल टाइम दे रखा है कितना, 55 घंटा। क्लियर है। तो यहां देखिए भैया 65 होल 5/11 माइनस टाइम दिया है 75 डिवाइडेड बाय टाइम बटे टाइम होगा इनटू टोटल टाइम कितना दिया है, तो आप कहेंगे 55 दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करते हैं। बताइए 75 से घटाना है 65। अब हम यहाँ डायरेक्ट घटा देते हैं, या फिर कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए। 75 माइनस 65.5/11, 65 के जगह 66 घटाएंगे। 75 से 66 गया तो बचा कितना, 9, और उसके बाद 11 से 5 गया, कितना बचा, 6, और नीचे कितना हो जाएगा, 11। तो 11 9 99, 99 प्लस 6 105, यानी ये 105/11 हो जाएगा। जब इससे इसको घटाएंगे तो 105/11, सही है ना। आपको पता है ये 11 तो नीचे आ जाएगा, या फिर रहने देते हैं। और यहां क्या हो गया, 75 गुणा में इधर हो जाएगा 55। क्लियर है। आप एक बात बताइए, ये जो है बड़ा वाला माइनस में था तो ये किस में होगा, माइनस में। आपको पता है माइनस में है मतलब स्लो हो रहा है घड़ी। क्लियर है। अब बताइए ये 11 यहां से नीचे आ जाएगा, तो ये 11 अगर यहां से नीचे आ जाएगा तो हम इधर लिखते हैं 105/11, और नीचे में क्या था, 75। तो 11 और 75 आपस में गुणा, और यहाँ क्या हो गया, 55। तो 11 से काटिए कितने बार में, 5 बार में। 5 से 75 कटा 15 बार में, और 15 से 105 कटा 7 बार में। यानी जो घड़ी है वो 7 घंटे स्लो हो रहा है। घड़ी 7 घंटा क्या हो रहा है, स्लो। और स्लो हम क्यों बोले, क्योंकि माइनस में था। तो उम्मीद है कि ये पहला पैटर्न तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर प्लस में आता तो घड़ी क्या हो रहा होता, फास्ट हो रहा होता। अब हम लोग क्लॉक एरर का सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं, यानी टाइप 4 का सेकंड पैटर्न। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए भैया। चलिए आते हैं अब हम लोग सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसके लिए आपको फिर एक नया फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब आपके मन में आएगा सर इतना फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। भाई याद नहीं रखना है, एग्जामिनेशन में जाने से पहले इन फॉर्मूले को एक बार देख लेना है, वहां याद रखना है। अभी से रटना नहीं है, अभी तो बस कॉन्सेप्ट सीखना है और इससे प्रैक्टिस करना है। और क्लॉक अगर आप बनाना चाहते हैं भैया तो जितना कह रहे हैं उतना कीजिए ना, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। और आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्लॉक को इग्नोर कर देते हैं, ना 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 ना।
बाकी सब्जेक्ट में नंबर उठाना टफ है, इसमें नंबर उठाना आसान है। यहां आपको कुछ ही चीज को ध्यान में रखना और आपको फिक्स नंबर मिलेगा। क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, मंगलवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि गुरुवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो गई तो इसने सही समय कब बताया। देखिए मंगलवार सुबह 8 बजे, ये मार्कर से, हाँ, यानी ट्यूसडे को सुबह के 8 बजे, 8 बजे मतलब AM, ये 5 मिनट पीछे था। 5 मिनट पीछे तो माइनस में दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि पीछे होगा। और उसके बाद बोला है कि यदि गुरुवार को यानी थर्सडे को सुबह के 8 बजे ही ये आपको कितने मिनट आगे हो जाएगा, तो 7 मिनट आगे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक बार पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये घड़ी पहले स्लो चल रहा था, मंगलवार को सुबह 8 बजे तो स्लो था ये। अब ये घड़ी, चूंकि घड़ी के बारे में बोला है कि ये तेज हो रहा है, तो जब हम लोग मंगलवार को देखे तो ये पीछे था, और चूंकि घड़ी तेज हो रहा है यानी धीरे धीरे ये टाइम को मैनेज करेगा ना, तो पहले जितना स्लो वाला समय है इसको पूरा कर लेगा, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये सही समय दिखाएगा और फिर आगे बढ़ने लगेगा। तो देखिए एक समय पे जाके ये फास्ट हो गया। पहले ये घड़ी स्लो समय दिखा रहा था, और बुधवार कौन है ये, थर्सडे को अगर देखे तो थर्सडे को तो ये आगे हो चुका है, यानी पीछे से आगे हो गया। तो बीच में एक समय तो ऐसा होगा ना जब ये राइट टाइम दिखाया होगा। समझिए, जैसे नंबर लाइन के थ्रू इसको समझते हैं। यहां समझिए, जैसे यहां 0 होता है, ये -1 -2 -3 -4, ये 1 +1 +2 +3 ऐसे बढ़ता जाता है। अगर मान लीजिए कि आप 4 पे हैं और आपको 3 पे जाना है, तो पहले माइनस वाले को ये कम किए, फिर ये कम किए, ये कम किए, और एक समय ऐसा आया जब आप नील हो गए, और यहां के बाद आप प्लस पे गए ना। तो पहले आप स्लो में थे, स्लो के बाद कम करते 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 एक समय आपको राइट टाइम दिखा, और उसके बाद राइट टाइम के बाद आगे बढ़े होंगे तो आप फास्ट होने लगे। हाँ या ना? यानी स्लो से जब आप फास्ट हुए हैं, मतलब बीच में एक समय ऐसा था जब ये घड़ी एकदम सही समय दिखाया होगा, और वही समय सही समय ये आपसे जानना चाह रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसके लिए बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला? स्लो या फास्ट डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट, यानी स्लो या फास्ट में से कोई एक लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जो पहले दिया हो, जो पहले दिया हो। पहले, अब पहले का मतलब क्या हो गया? जैसे यहां देखिए, पहले ये कौन सा दिया है? पहले ये स्लो वाला दिया है, तो हम लोग स्लो वाले को ही लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? बाद में फास्ट वाला तो उससे मतलब नहीं। टोटल टाइम कैसे निकलेगा वो समझिए। मंगलवार सुबह 8 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे तक जाना है, तो यहां से टोटल टाइम निकालिए। मंगल से बृहस्पति, मंगल से पहले बुधवार तक गए, तो मंगल से बुध तक सुबह 8 बजे तक 24 घंटा हो जाएगा। अरे मंगल सुबह 8 बजे से बुध सुबह 8 बजे तक 24 घंटा, फिर बुधवार सुबह 8 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे तक, यहां भी 24 घंटा। तो 24 + 24 क्या? 48 घंटा टोटल टाइम आया। टोटल टाइम हुआ 48 घंटा। बहुत अच्छी बात है। तो भैया पहले तो स्लो वाला था तो स्लो वाले को लिख दिए, फिर हम स्लो प्लस फास्ट दोनों को नीचे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इनटू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आया 48। देखिए ये 5/7 + 5 12 × 48, 12 से काटिए 4, 5 चौके 20। ये हमेशा घंटा में आंसर आएगा। इसका मतलब ये घड़ी 20 घंटे के बाद सही समय दिखाया होगा। देखिए मंगलवार को जब ये 5 मिनट पीछे था ना, तो यहां से 20 घंटे के बाद, पहले वाले से 20 घंटे के बाद ये सही समय दिखाया होगा। तो एक बात बताइए, सुबह 8 बजे में अगर हमको 20 घंटा जोड़ना है, तो 20 घंटा आपके लिए जोड़ना कठिन है ना, 24 घंटा जोड़िए, क्योंकि जब आप 24 घंटा जोड़ेंगे ना, तो समय वही रहेगा, दिन बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा। जैसे मंगलवार सुबह 8 बज रहा है, अगर 24 घंटा जोड़े तो बुधवार का सुबह 8 बज जाएगा। बोलिए हाँ या ना? अगर हम 24 घंटा जोड़े तो बुधवार का सुबह 8 बज जाएगा। लेकिन 24 जोड़ने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि हमको 20 जोड़ना था, हम 4 घंटा ज्यादा जोड़े हैं, तो जो हम ज्यादा जोड़े रहेंगे उसको माइनस कर देंगे। तो 8 बजे में अगर हम 4 घंटा माइनस करें तो क्या सुबह का 4 बज जाएगा, यानी बुधवार का सुबह 4 बजे ये घड़ी एकदम सही समय दिखाया होगा। क्या समझ पाए क्या?
पक्की बात है। अगर नहीं समझे तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, यानी ये लगातार फास्ट हो रहा है, रविवार सुबह 9 बजे 10 मिनट पीछे थी। रविवार का मतलब संडे को सुबह 9 बजे ये 10 मिनट पीछे था, 10 मिनट स्लो था। तो भैया इस बार स्लो वाला पहले दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि बुधवार सुबह 9 बजे या यह 8 बजे आगे हो गई, बुधवार को यानी वेडनेसडे को सुबह 9 बजे ये 8 मिनट आगे हो गया है। 8 मिनट क्या हो गया है? आगे हो गया है, फास्ट हो गया है। तो आपको कह रहा है इसने सही समय कब दिखाया था। तो पहले तो टोटल टाइम निकालिए। देखिए संडे से लेके वेडनेसडे तक जाना है, तो पहले संडे से हम एक दिन आगे जाएंगे, तो संडे के बाद क्या होगा? मंडे, यानी मंडे का मतलब 24 घंटा, मंडे का मतलब 24 घंटा। फिर मंडे के बाद हम लोग ट्यूसडे तक जाएंगे, तो मंडे से ट्यूसडे फिर से 24 घंटा। अच्छा, ट्यूसडे के बाद हम लोग वेडनेसडे तक जाएंगे, तो मंगलवार से बुधवार में फिर 24 घंटा। तो 24 24 24 ये 72 घंटा। कितना हो गया टोटल टाइम? 72 घंटा। अच्छा, पहले कौन सा दिया था? स्लो वाला। तो जो पहले दिया है उसको लिखेंगे स्लो। फिर उसके बाद जोड़ना है ना, तो 10 + 8 18 गुना स्लो प्लस फास्ट जोड़ देंगे, तो हम यही जोड़ देते हैं। 10 और 8 कितना हो गया? 18। और टोटल टाइम कितना है? 72। तो 18 चौके 72, यानी 10 चौके 40 घंटा, सॉरी, यानी 40 घंटे के बाद ये सही समय दिखाया होगा। तो बताइए संडे में 40 घंटा जोड़ना, 40 घंटा जोड़ना कठिन है, 48 कठिन नहीं है, क्योंकि 24 में एक दिन, फिर अगले 24 में एक दिन, तो 48 घंटा में 2 दिन होगा, ठीक है। तो हम 48 घंटा जोड़ते हैं। तो संडे में हम अगर 24 घंटा जोड़े तो मंडे, फिर 24 घंटा और जोड़े तो ट्यूसडे, यानी अगर हम 48 घंटा जोड़े तो मंगलवार का सुबह का 9 बज रहा होगा। यस और नो? लेकिन हमको पता चला है, माय गॉड, हमको 48 जोड़ना था, सॉरी 40 जोड़ना था, हम 48 जोड़ दिए। हम 8 घंटा ज्यादा जोड़े हैं, तो 8 घंटा कम जोड़ देते हैं। जैसे ही इससे 8 माइनस करेंगे, 9 से 8 गया 1, यानी मंगलवार के सुबह 1 बजे ये घड़ी एकदम सही समय दिखाया होगा। समझ पाए कि नहीं? देखिए हमको पता है कि आप लोग के मन में चल रहा है, सर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना कैसे याद रखेंगे? आप याद रखिएगा। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आप याद रखिएगा। याद रखिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई तो रख रहा है जो रिजल्ट लेके जाएगा भैया। इसलिए अगर आपको रिजल्ट लेना है तो हम जितना कह रहे हैं उतना कीजिए। एक बार अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन से एक हफ्ते पहले फिर से याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय जब रिवाइज करेंगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा। मेरे बात को समझिए और फॉलो कीजिए, निकाल के आएंगे भैया एग्जाम। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये तीसरे पैटर्न के क्वेश्चन को देखते हैं। अब फिर से एक नया फॉर्मूला, घबराना नहीं, हम अपने बात को अब फिर से रिपीट नहीं करेंगे। आपको पता है हम आपको क्या समझाए हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी जो हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। इसका मतलब समझिए कि उस घड़ी को चलना तो था 24 घंटा, चलना कितना था? 24 घंटा, लेकिन 1 घंटा तेज चला है, मतलब वो चला कितना है? 25 घंटा। वो चला कितना है भैया? 25 घंटा। सही है गलत है? अगर 1 घंटा तेज हो रहा है मतलब वो कितना घंटा चल रहा है? 25 घंटा। तो राइट समय जो होगा, राइट टाइम, वो होगा 24 घंटा, और रॉन्ग टाइम कितना हो जाएगा? तो वो होगा 25 घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है भाई, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कितना, ये समझ रहे हैं ना, 1 घंटा तेज हो गया तो 25 घंटा। आगे कह रहा है कि रविवार सुबह 9 बजे अगर सही किया गया था, इसको रविवार को सुबह 9 बजे सही किया गया, संडे को 9 बजे इस घड़ी को ठीक कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, यहां घड़ी सही चल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब तो ये चेंज मतलब तेज होगा ना, 24 घंटा के बदला 25 घंटा चल जाएगा। आगे कह रहा है तो तब उस समय सही समय क्या होगा? जब मंगलवार को सुबह 11 बजे दिखा रहा होगा, यानी मंगलवार को, ट्यूसडे को जब सुबह का 11 बजा होगा, तो भैया घड़ी तो फास्ट है, घड़ी तो फास्ट है, मतलब ये गलत समय दिखा रहा है। सही समय क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो मंगलवार को सुबह जब 11 बज रहा होगा तो उस समय राइट टाइम क्या है ये आपको निकालना है। तो बताइए इसके लिए फॉर्मूला होगा राइट बाई रॉन्ग, यानी राइट टाइम बाई रॉन्ग टाइम इनटू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम पहले यहां से निकालिए। संडे से आपको ट्यूसडे तक जाना है, तो संडे से अगर रविवार सुबह 9 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक कितना घंटा, तो आप बोलेंगे 24 घंटा। अच्छा, सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 9 बजे तक कितना घंटा, तो आप बोलेंगे 24 घंटा। लेकिन ये मंगलवार का 11 बज रहा है, 9 नहीं, तो 11, हम तो 9 बजे तक जोड़े ना, तो 9 बजे से 11 बजे में फिर कितना घंटा, 2 घंटा, तो 2 घंटा और जोड़िए, 24 24 48, 48 प्लस 2 50 घंटा, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 50। फॉर्मूला में याद रखिएगा, सही समय हमेशा ऊपर, गलत आदमी नीचे, सही आदमी ऊपर। तो राइट टाइम ऊपर, रॉन्ग टाइम नीचे, इनटू टोटल टाइम 50। 25 से काटिए 2 बार में, यानी 24 दूना 48, यानी 48 घंटे के बाद ये घड़ी सही समय दिखाया होगा। तो संडे को सुबह 9 बज रहा था, 48 घंटा मतलब 2 दिन जोड़िए, तो संडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो मंडे, मंडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, यानी मंगलवार को सुबह के 9 बजे ये घड़ी एकदम सही समय दिखाया था। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। और उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हम एक और प्रैक्टिस कराते हैं और क्लॉक पूरे तरीके से समाप्त। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक घड़ी जो हर 12 घंटे में 2 घंटे धीमी हो जाती है, स्लो हो जाता है, यानी चलना तो चाहिए उसको 12 घंटा, लेकिन 2 घंटा स्लो हो रहा है, तो चलेगा केवल कितना, 10 घंटा, यानी सही समय 12 घंटा जबकि गलत समय 2 घंटा। कह रहा है कि रविवार सुबह 8 बजे घड़ी को सही किया गया, संडे को सुबह के 8 बजे इसको सही किया गया, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि तब यह घड़ी मंगलवार को सुबह 8 बजे क्या सही, मतलब कितना समय दिखा, सही समय क्या दिखाएगा, जब मंगलवार को सुबह 8 बजे ये घड़ी दिखा रहा है तो उस समय सही समय क्या होगा, ये आपसे रात है सॉरी, ये पीएम हो जाएगा, रात है मतलब पीएम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा भैया। देखिए एक बात बताइए, पहले तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। रविवार से सोमवार तक सुबह 8 बजे 24 घंटा। अच्छा, सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटा, लेकिन सुबह का 8 थोड़ी है, ये रात का 8 है, मतलब 12 घंटा और चला है। सुबह 8 से रात के 8 तक 12 घंटा हो जाएगा, तो 24 24 48, 48 प्लस 12 60 घंटा, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 60। और जैसे ही टोटल टाइम मिला, आपको पता है राइट टाइम ऊपर, रॉन्ग टाइम नीचे और टोटल टाइम इधर, तो 60 से कटा ये 10 से कटा 6 बार में, 12 छक 72, यानी 72 घंटे के बाद ये घड़ी सही समय दिखाएगा। 72 घंटा मतलब 3 दिन। तो बताइए संडे में 3 दिन जोड़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी बुधवार सुबह 8 बजे ये घड़ी एकदम सही समय दिखाया होगा। और आपको ये चीज समझ आया, ए भाई ये क्या आ गया, टोटल टाइम 72 था, ये 60 कैसे आ गया, 12 छक 72, एक सेकेंड, 12/10, ये 72 नहीं, सही है। यानी इस समय जो है वो सही समय क्या होगा भैया, ये स्लो हो रहा है ना, हमको याद ही नहीं था, स्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली आगे का समय दिखाएगा, यानी वेडनेसडे सुबह 8 बजे इसका क्या हो जाएगा सही समय। मतलब घड़ी दिखा रहा है मंगल का 8 बजे, लेकिन होगा क्या, बुधवार का 8 बज रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लॉक चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। और देखिए है थोड़ा फॉर्मूला, इसमें ध्यान में रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं रख सकते। इफ अगर आपको एग्जामिनेशन निकालना है तो भाई एफर्ट तो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। अगर आप एफर्ट नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जॉब लेना है वो तो एफर्ट लगाएगा। तो आप किस में से आना चाहते हैं, जॉब लेने वालों में से या नहीं लेने वालों में से? अगर नहीं लेने वालों में से तो चैप्टर को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अगर आपको जॉब लेना है तो यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है? मिलेंगे अगली वीडियो में किसी जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।